नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस पूरी तरह टूट गया है और अब ममता बनर्जी ने जैसे ही 42 कैंडिडेटों की घोषणा की, उसके बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि वहां कांग्रेस के लिए ममता ने कोई जगह नहीं छोड़ी है। इस पर आपको बता दें, अभी भी कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी ने भले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हों, लेकिन हमारे दरवाजे अभी भी टीएमसी के लिए खुले हुए हैं। उनको क्या उम्मीद है पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सफाई के लिए मैं अकेली बहुत हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यह किसी का मतलब उनका कम्युनिस्टों से है। वो ये मान रही है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस की हमेशा लड़ाई रही है, लेकिन आज की डेट में हम देखें कि जो इंडिया अलायंस बना है उसमें तो कम्युनिस्ट शामिल हैं। वो राहुल गांधी के पीछे जयकारा लगा रहे हैं। और अब तो कन्हैया कुमार, जो घोर कम्युनिस्टवादी एक नेता होता था जेएनयू का, आजकल तो वो प्रवक्ता बना हुआ है। यानी कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है। तो ममता बनर्जी ने यह बिल्कुल घोषणा कर दी कि पूरे पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। और यह बता दूं, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक जो एजेंडा है वो यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने पूरे इंडिया अलायंस को अब यह बता दिया कि ममता बनर्जी को किसी की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, लोकसभा की 42 सीटें हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सर्वे और अपना जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, 42 में से 25 सीटों का रखा है। यानी ममता बनर्जी को लगभग 17-18 सीटें आएंगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। मान लीजिए इसको बराबर बराबर भी कर देते हैं, जैसा कि पिछली बार भी इसी तरह का रिजल्ट रहा, 19-22। अगर मान भी लें कि भाई ये 22-22 आ जाए, 21-22 आ जाए, लगभग कांटे की आधे आधे की टक्कर है। लेकिन इसके बाद क्या, भारतीय जनता पार्टी नुकसान में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में हैं, वहां बड़ी संख्या में वोटरों को डराया गया है, बड़ी संख्या में वहां से लोग पलायन कर गए हैं। और ममता बनर्जी के जो गुर्गे हैं, शाहजहां शेख जैसे लोग हैं, उन्होंने एक नेक्सस पूरा खड़ा किया है और उनकी तो मंशा यह थी कि कोई भी वोट भारतीय जनता पार्टी को डालने ना पाए। 42 की 42 सीटों पर हमारा कब्जा हो, उसके लिए ममता बनर्जी हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करती रही है, खेला हो बे। पिछली बार चुनाव में बोला था खेला हो बे। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला करा था। किस तरह से व्हील चेयर पर ममता दीदी आई, पैर में फ्रैक्चर का वो प्लास्टर चढ़ा हुआ हमने देखा, उस पैर से ही फुटबॉल को किक मार रही थी, किस तरह से चीजें करी गई वो हम सबने देखा है। लोकसभा चुनाव में भी क्या ममता बनर्जी इसी तरह का कुछ कर पाएगी? इसको लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों की अगर बात करूं तो उनका कहना तो यही है कि ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं टीएमसी के, वो तो हमेशा ये समझ लीजिए बूथ कैप्चरिंग ही करेंगे, लोगों को डराएंगे, वोट नहीं डालने देंगे। अब ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां पर, आपको बता दूं, सुकांत मजूमदार को अध्यक्ष बनाकर उतारा, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में आमूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी संगठन में आया। सुकांत मजूमदार ने वहां संगठन को मजबूत किया, काडर मजबूत किया है। और जिस तरह से टीएमसी का अपना एक काडर था, टीएमसी माने वामपंथी, और इसलिए वो जो गांव में ब्लॉक स्तर पर जिस तरह से टक्कर लेते थे, भारतीय जनता पार्टी का भी आज टीम गांव में, ब्लॉक स्तर पर, नगर में, वहां सब जगह सुकांत मजूमदार ने तैयार कर दिया है। आज महिला विंग भी भारतीय जनता पार्टी की हर जगह मजबूती से खड़ी है। और आज जो है वहां पर आप देखें, शुभेंदु अधिकारी भी पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को टीएमसी के सामने एक बड़ी दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। तो ममता बनर्जी के लिए बीजेपी की इस दीवार को गिराना अब इस समय असंभव है। हां, यह बात अलग है कि जिस तरह के वहां पर समीकरण हैं, 17% मुस्लिम आबादी, 8 जिलों में वो आबादी, मुस्लिम आबादी 40% से ऊपर है, तो भाई उसका असर तो रहेगा। भाई आज का जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो रोहिंग्या है, जो बंगाल के मुसलमान हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी ये तो कोई कहता ही नहीं है। और इसलिए वो तो किसको वोट देगा? पहले वामपंथ को वोट देता था, उन्हीं में से कुछ वोट कांग्रेस को जाते थे, उन्हीं में से कुछ वोट टीएमसी को जाते थे।
अब जो वोट टीएमसी में शिफ्ट हुआ है, मुसलमान का वोट शिफ्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने हर राज्य में एक योजना बना रखी है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, सेकंड नंबर पर जिसको वो समझते हैं कि वो टक्कर दे सकता है, वो सारा एकजुट होकर वोट उधर ही पड़ता है। ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में ये प्रूव कर दिया पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के सामने कि सबसे ज्यादा अगर कोई हितैषी मुसलमानों का है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, वो तो टीएमसी है। और इसलिए शाहजहां शेख जैसे गुंडों को खुली छुट्टी दी गई, घुसपैठियों को खुली छुट्टी दी गई, जो भ्रष्टाचार करने वाले थे उनको खुली छुट्टी दी गई। इस सब में विरोध करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक गई। अधीर रंजन चौधरी हमेशा एक बात बोलते थे, लेकिन उनकी कोई पार्टी आला कमान सुनता तक नहीं था। हालत यह थी, मुझे तो खबर मिली कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी की पीड़ा थी कि वहां कांग्रेस बिल्कुल नदारद है, एक शब्द बोल नहीं रहे। शाहजहां शेख वाले मुद्दे पर जो संदेश खाली में जो बलात्कार हुए दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि आप इंडिया अलायंस अलग अपनी जगह है, लेकिन पूरे देश में आप दलितों को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नाराज हो जाएगी? तो वहां तो अपना आधार कुछ भी नहीं है। उसके अलावा पूरे देश में आप क्या मुंह दिखाएंगे? और अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि इस मुद्दे पर पार्टी आला कमान पश्चिम बंगाल में आकर ममता बनर्जी का विरोध करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधीर रंजन चौधरी को अकेला छोड़ दिया गया। और अधीर रंजन चौधरी को अगर आपको बता दूं केंद्र की तरफ से सुरक्षा ना मिली होती तो अधीर रंजन चौधरी एक शब्द भी ममता के विरुद्ध बोल ना पाते। अधीर रंजन चौधरी पिछले दिनों ऐसा बोले, मुझे शर्म आ रही है कि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि उनको बंगाल में रहना है, बंगाल की राजनीति करनी है। और केंद्र की कब उनसे ऊपर आशीर्वाद हट जाएगा, विपक्ष के नेता हैं, आज सांसद है, कल को नहीं रहेंगे। कल का सोचते हुए अधीर रंजन चौधरी कुछ बोलते नहीं है। उनकी स्थिति बहुत बेचारी वाली स्थिति हो गई है। और इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अधीर रंजन चौधरी, उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनको लगता है अगर विचारधारा भाजपा के साथ नहीं जाती है, उनको लगता है कि कांग्रेस में इतने दिन उन्होंने मोदी को गाली दिया है, राम मंदिर के विरोध में बोला है, तो टीएमसी में उनका भला हो जाएगा, तो वो टीएमसी में जा सकते हैं। विचारधारा की बात है, जिसको घुसपैठिया पसंद होंगे, जो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होगा, जो ये तय करेगा कि मुझे खाना भी है और खिलाना भी है, वो तो बीजेपी के साथ कभी नहीं आएगा, वो तो टीएमसी के साथ ही जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भविष्य क्या है? आज ममता बनर्जी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का मैं सुपड़ा साफ करूंगी, लेकिन कल की गारंटी देख लीजिए, मैं देता हूं। ये लोकसभा चुनाव होने दीजिए, पश्चिम बंगाल के 3 भाग होना तय है, और वहां टीएमसी के गुंडों को खोज खोज कर पुलिस जेल में डालेगी। यही पुलिस आप देखेंगे, इस पुलिस के साथ केंद्रीय एयरफोर्स लगेगी, क्योंकि उसका सफाया होना बहुत जरूरी है, जो वहां घुसपैठिए घुसकर बैठ गए हैं। और उसके बाद टीएमसी का नाम लेवा हमारा वजना नहीं है। यह बात अलग है कि टीएमसी के जो लोग हैं वो ज्यादातर कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने ही वहां सदस्यता टीएमसी की ले ली है। वो दंगा करे बगैर बाज नहीं आएंगे। सीए के मुद्दे पर दंगा करेंगे, चुनाव के बाद दंगा करेंगे, चुनाव के समय दंगा करेंगे, तो उनका इलाज क्या है? उनका इलाज केंद्रीय सुरक्षा बल करेंगे, उनका इलाज बीएसएफ करेगी, क्योंकि 50 किलोमीटर अंदर आने की अनुमति उनको मिली हुई है। केंद्र पहले से इस बात को समझ रहा है। तो अगला जो सफाया है, आज कांग्रेस तो पूरी तरह साफ हो गई, अगला सफाया वहां टीएमसी का होना है, और वो लोकसभा के चुनाव के बाद होना है। तो अभी तो फिलहाल ममता बनर्जी को लगता है कि वो मुस्लिम वोटरों के जरिए कांग्रेस का सफाया कर देगी, बीजेपी का सफाया कर देगी, और उनको लगता है 42 की 42 सीटें वो जीत जाएंगी। और इसलिए पिछले कुछ नेताओं को उन्होंने मैदान में नहीं उतारा है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी है। अब हालत शत्रुघ्न की ये हो गई है कि घर का न घाट का। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से चुनौती देते हुए किनारा कर लिया है, और उन्होंने ये तय कर दिया कि पूरे पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।